हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना लायन में। आज हम आपको यह बताएंगे क्या किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किसी भी संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसका आंसर हाँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र के कार्यों से परेशान है, जैसे उसका पुत्र जो है जुआ खेलता है, शराब पीता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो पिता अपने पुत्र के कार्यों से परेशान होकर जो पिता जीवन भर जो उसने संपत्ति कमा करके बनाया है वह अपनी आंखों के सामने उसको जो है नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो इन परिस्थितियों में एक पिता क्या कर सकता है? तो उस पिता के पास यह भी एक लॉ के द्वारा जो है उसको दिया गया अधिकार कि वह जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहा है उसको वह संपत्ति न दे करके अपने पोते के पक्ष में भी कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में एक दादा अपने पोते के पक्ष में प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे जब एक बच्चा जो अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, तो इसका मतलब हुआ है कि यदि जब जो दादा है, जो दादा उसका पुत्र है, दादा का जो पुत्र है उसकी अभी शादी नहीं हुई है, मान लीजिए शादी न होने के बाद उसके जो है अभी मान लीजिए वाइफ भी नहीं है, और तो उसका बच्चा कैसे पैदा होगा? तो इन परिस्थितियों में फिर भी कभी न कभी जो है उस पिता का जो पुत्र है उसकी तो शादी होगी ही हुई, उसकी शादी होगी तभी वह जो पोता है पैदा होगा। तो इन परिस्थितियों में जब एक दादा अपने बच्चे के कार्यों से जो है परेशान है, तो इस परिस्थिति में वह अपने पोते के पक्ष में संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे एक पोता जो है अपने दादा की संपत्ति को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी किसी व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी में मिलेगी। तो एक जो पिता है, पिता के बाद पुत्र होगा, पुत्र के बाद उसका जो है पुत्र होगा। तो जैसे एक दादा हो गया, दादा का पुत्र हो गया, और फिर उसका पोता। तो संपत्ति इस तरह से जो है आती है उत्तराधिकार के मामलों में। तो यहाँ मैटर यह है कि जब एक दादा अपने पोते के पक्ष में डायरेक्ट कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उस दादा को सबसे पहले यह करना होगा, या तो वह उस संपत्ति को किसी ट्रस्ट में दे दे, अपने बेटे को न देगा, किसी ट्रस्ट में दे दे कि हाँ उसमें जो ट्रस्ट होगा उस ट्रस्ट में वो वसीयत करेगा कि मेरे बनने के बाद इस संपत्ति पे मेरा पोता जन्म लेता है तो उसका अधिकार होगा, मेरे बेटे का अधिकार नहीं होगा। एक तो बात यह हो सकती है। दूसरा यह हो सकता है कि जो दादा है, दादा अपने पुत्र के जो है पक्ष में एक पक्षनामा लिखेगा कि तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक इस संपत्ति पे केवल इस संपत्ति का उपभोग करोगे, मैं तुम्हें यह संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। और जब मेरा पोता जन्म ले लेगा तब उस पोते पर जो है यह संपत्ति जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन परिस्थितियों में जो है एक संपत्ति जो है पोता पा सकता है। तो जैसे दादा क्या करेगा, अपने पुत्र को उस संपत्ति पे जीवनकालिक हित दे देगा कि तुम जीवन भर, जब तक पोता जन्म नहीं लेता है और जन्म के बाद भी उस पर तुम केवल जीवनकालिक मतलब अपने जीवन के लिए उस पर जो भी चीज़ें उपजेंगी या जिस पे लाभ होगा उस लाभ का तुम उपयोग कर सकते, उस संपत्ति को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। तुम ट्रांसफ़र करेगा तो केवल पोता ही करेगा। पोता जब जन्म ले लेगा, जिस दिन उसका जन्म होगा उसी दिन वह प्रॉपर्टी जो है उस पोते में जाकर के निहित हो जाएगी, मतलब पोते के नाम से प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन वह कभी भी उसका जो पोते का जो है जो पिता होगा वह कभी भी उस संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, वह चाहकर भी उस संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। अब बात यह उठती है कि मान लीजिए कि कोई जो है पोता ही पैदा नहीं होता है, मान लीजिए पोते का जन्म ही नहीं होता है, तो वह प्रॉपर्टी जो उसके दादा ने उसके नाम से लिखी है वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? क्या वो प्रॉपर्टी इलीगल हो जाएगी या लीगल रहेगी? तो इसका आंसर कि वह प्रॉपर्टी दादा में ही जाकर जो है निहित हो जाएगी, मतलब उसके पिता को भी नहीं मिलेगी, वह जहाँ से प्रॉपर्टी है उसी में जाकर के निहित हो जाएगी। हाँ, जब पोते का जन्म हो जाता है तो जन्म के
बाद ही जो है उसको जो है वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन उस पोते को जन्म के बाद प्रॉपर्टी मिलने के तुरंत बाद ही वह उस प्रॉपर्टी पे उसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे उपयोग करने का अभी तक अधिकार केवल उसके पिता को है। यदि जब पिता मर जाएगा तभी वह उस प्रॉपर्टी पे क्या करेगा, उपयोग कर पाएगा, अन्यथा वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इन परिस्थितियों में और दादा के द्वारा अपने पोते के पक्ष में उस प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र होना चाहिए, आंशिक रूप से नहीं कि उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो दे दी या कुछ उसमें कुछ ऐसे जो है बातों को लिख दे जिसमें पिता को भी लाभ हो या और इसमें पोते को, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी राइट्स मिलेंगे पोते को पूरे ही अधिकार मिलने चाहिए। इन सब परिस्थितियों में एक दादा अपने पोते के पक्ष में संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति इसलिए बनती है ना कि कोई भी पुत्र जो है जब अपने पिता के कार्यों को सही तरीके से नहीं करता, तभी जो है पिता उसके कार्यों से दुखी होकर वह चाहता है कि मैंने जो जीवन भर कमाई की है यह मेरी जीवन भर की कमाई नष्ट न हो, इसलिए वह चाहता है किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो मेरे ही परिवार का हो, इसलिए वो अपने पोते के पक्ष में प्रॉपर्टी कर सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को समझ देने के लिए धन्यवाद।